हम्म सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फेसबुक। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा इंस्टाग्राम के बारे में, नेक्स्ट हमारा है फेसबुक। फेसबुक देखो, हमने इंस्टाग्राम का पढ़ा कि इंस्टाग्राम किसके लिए था, विजिबिलिटी के लिए। फेसबुक अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो फेसबुक इज फॉर मेटा एड्स। अब पहले फेसबुक पे क्या होता था कि देखो, मैं अभी अगर सोशल मीडिया मैनेजर के पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो फेसबुक इज फॉर मेटा एड्स। और अगर मैं नॉर्मल आप जैसे लोगों के हिसाब से देखूँ, ठीक है, जैसे जो मैनेजर नहीं है, जो अपना पर्सनल यूज के लिए फेसबुक चला रहे हैं, तो एक तो हो गया अपना मतलब पर्सनली रील वील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। दूसरा हो गया मोनेटाइजेशन के पर्पज से, कि आप उसको बिजनेस बना ले रहे हो, ठीक है। डेली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, रील्स ले रहे हो, एड्स, रील ऑन एड्स कर रहे हो, स्टार्स ले रहे हो, ठीक है। पेड पेड आपको मिल रहा है, पेड वीडियोस उन पे ऐड रन हो रहे हैं, आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो मैनेजर के पर्सपेक्टिव से हमारा जो फेसबुक है, वो अगर हम क्लाइंट के लिए देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स के लिए है। देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को भी बता दूं, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये क्लाइंट नहीं समझता है ना, तो हमारी एजेंसी समझती हैं, ठीक है। और ये बहुत स्टार कर लेने वाली बात है, राइट। मैंने इतने जगह पे ग्रो करा हुआ है चीज़ों को डेली कंटेंट डाल के। तो देखो, हमारी जो एजेंसीज होती है ना, उनके पैकेजेस होते हैं। जिसको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एजेंसीज के पैकेजेस होते हैं मंथली, किसी भी क्लाइंट के लिए। और वो पैकेजेस किस तरीके के होते हैं, XYZ अमाउंट per month, and what you will get in that, X amount of reels, Y amount of post, ठीक है। तो ये पैकेजेस होते हैं, तो हमारी फिक्स होती है। जैसे मान लो 16 कंटेंट जाएगा पूरे महीने में, जैसे मान लो 8 रील हैं और 8 पोस्ट हैं, ऐसे करके, राइट। तो क्या होता है कि अब उस हिसाब से दिन 30 हैं, 30 दिन है, इसमें आप 16 कंटेंट डाल रहे हो, कुछ गैप भी हुआ टाइमिंग के हिसाब से, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्रो हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मैंने बोला ये सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस के लिए होता है। तो जब आप ग्रो के लिए नहीं कर रहे हो, ग्रो के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दिन में 10-10 रील डालो, 10-10 रील डालो दिन में, ठीक है। 10-10 रील से होगा तुम्हारा ग्रो। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक वीडियो डाल दी और हो गया ग्रो। तो इट्स जस्ट अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। सो इसको ना तो क्लाइंट समझता है ना हम लोग समझते हैं, बट देखो, इतना पैसा हमें इतना ही मिलेगा, ये वाली बात होती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हूँ, भर गई है थोड़ी सी, नहीं अभी है, थोड़ी जगह खाली है। तो मैं यही बता रही थी कि इसका मतलब ये है कि हमारे मेटा एड्स के लिए है फेसबुक। ग्रो करने के लिए तो देखो आप पर्सनली अपना पेज कर सकते हो, बट एज अ मैनेज करने का पार्ट आता है, हम वीडियो डालते हैं इस पे, बट बेसिकली एड्स के लिए होता है। फिर से मैं मेटा एड्स क्यों लिख रही हूँ, तो चलो लिख ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेटा एड्स के लिए कैसे होता है, देखो, जब भी हम फेसबुक में दो चीज़ें होती हैं, ध्यान रख लो गाइज। देखो, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं दोबारा बता देती हूँ ऊपर जाके, ये एक चीज़ रह गई है। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इंस्टाग्राम पे, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब आप एक अकाउंट बनाते हो, उसका यूज़र आईडी अलग होता है, यूज़र नेम, पासवर्ड अलग होता है। फिर आप दूसरा अकाउंट जब क्रिएट करते हो, उसका यूज़र आईडी अलग, पासवर्ड अलग, यूज़र नेम अलग, मतलब, ठीक है। ऐसे आप 10 अकाउंट करोगे तो 10 अकाउंट का पासवर्ड अलग होता है। अब तो खैर अकाउंट मर्ज का आ गया ऑप्शन कि आप अकाउंट मिला सकते हो एक दूसरे से। तो अगर आपका ये वाला आपका पर्सनल अकाउंट है, तो जब आप ये क्रिएट करोगे तो ये भी आपका पर्सनल होगा, बट अगर आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सॉरी, तो आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपकी एक पर्सनल चॉइस बन जाती है कि आप उसको पेज बनाना चाहते हो या पर्सनल अकाउंट, राइट। फेसबुक में ये चीज़ अलग है, देखो गाइज, फेसबुक में हमारा एक होता है, एक ही अकाउंट होता है। जैसे ही मैं हूँ बिल्लू,
मेरा नाम बिल्लू नहीं है भाई, ये मेरे कैट का नाम है बिल्लू। ये रहा बिल्लू, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं बिल्लू हूँ, तो मेरा सबसे पहले मेरी जीमेल आईडी से, थ्रू माय जीमेल आईडी, एक फेसबुक अकाउंट बनेगा, ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझना ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझे तब पता चला कि ये सब लोगों को नहीं पता होता है, बिकॉज मैंने एक इंटर्न हायर करा था मेरे ऑफिस में, एंड मैं उसको बता रही थी, तो उसको आई टोल्ड हिम कि लॉगिन करके लाइक वगैरह करो। लॉगिन करके लाइक मतलब क्लाइंट के अकाउंट खोलो। तो उसको समझ ही नहीं आया कि भाई क्या सारे अकाउंट अलग अलग खुलेंगे क्या। तो उसको ये चीज़ बुद्धि में नहीं घुसी। तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई इन्हें पता ही नहीं है डिफरेंस बिटवीन अ पेज एंड अ प्रोफाइल, ठीक है। यस, ये नाम होता है, एक होता है हमारा प्रोफाइल होता है, ये समझ लो, ये कोई नहीं बताएगा तुमको। और एक होता है हमारा पेज, और ये प्रोफाइल से ही पेज बनता है, समझ रहे हो। और प्रोफाइल किसकी होगी, बिल्लू जी की। बिल्लू की जो जीमेल आईडी है, मान लो xyz@gmail.com से बिल्लू ने एक प्रोफाइल बनाई फेसबुक पे, जिसमें उसके दोस्त 5 दोस्त बने, 5 फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे करके समझो इस चीज़ को, कैसे पहचाने कि ये प्रोफाइल है या पेज है। वैसे तो सबको पता है, बट मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ, लॉन्ग रन में लोगों को नहीं पता होता है कैसे बनाना है क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी अब बिल्लू का मन करा यार, क्या करूं, फेसबुक पे वीडियो देख देख के बोर हो गया हूँ, चलो इस पे ना एक फूडी का पेज बना देता हूँ, फूडी दुनिया ऐसे करके। तो इसने बोला क्या यार, फूडी दुनिया का पेज बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे मैंने बनाया तो मुझे न्यू यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड लगा, बट क्या फेसबुक पे भी मुझे न्यू जीमेल आईडी से न्यू पासवर्ड करके पेज बनाना पड़ेगा। तो भाई फेसबुक जी ने बोला नहीं जी। फेसबुक ने बोला आप अपनी प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ साइड में क्लिक कीजिए सेटिंग्स में, वहाँ पेज का ऑप्शन होगा, वहाँ पेज के ऑप्शन पर जाइए और एक न्यू पेज क्रिएट कर दीजिए फूडी दुनिया का। अपना यहाँ पे लोगो लगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ लोगो, यहाँ बैनर लगा लीजिए और वीडियो डालना शुरू कर दीजिए। आप जब अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज जो है, जो उसमें कनेक्टेड है, तो वहाँ साइड में बार बनकर आ जाएगा, आप स्विच कर सकते हैं पेज में, ठीक है। आपको कोई अलग से जीमेल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्लू ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, मुझे 10 पासवर्ड याद रखने की बात नहीं है। तो फेसबुक ने कहा बोला भाई हमारा यही तो फ़ायदा है जी। तो खैर, तो उन्होंने एक पेज बनाया। तो उसने कहा यार अब मुझे एक और पेज बनाना है फेसबुक जी, दूसरे पेज मुझे बनाना है ट्रैवल का, मान लो ट्रैवल एक्सपो करके इसने कोई पेज बना दिया, ठीक है। भाई अगर इस नाम का कोई पेज हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो रैंडमली ले रही हूँ। तो ट्रैवल एक्सपो के लिए भी उसको कुछ नहीं करना पड़ा, इसी प्रोफाइल से पेज क्रिएट हो गया। साइड में जब वो यहाँ पे आप स्विच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो सारे पेज लाइन अप ऐसे करके बिल्लू ने पूरे 10 पेज क्रिएट कर लिए सेम प्रोफाइल से। सिर्फ वो अपनी जीमेल से लॉगिन करता, पासवर्ड डालता और सारे पेज का एक्सेस उसके पास आ जाता। अब बिल्लू का एक दोस्त था, बिल्लू ने बोला यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं 10-10 पेज को संभालूं, तो एक आधे पेज को तू भी संभाल ले। तो उसने कहा ठीक है ला दे अपना आईडी पासवर्ड। तो उसने कहा ए भाई आईडी पासवर्ड तो नहीं दूंगा, क्योंकि आईडी पासवर्ड करके सारी चीज़ें तेरे पास चली जाएंगी। तो उसने बोला कि भाई तो फिर मैं कैसे करूँ तेरा एक्सेस। तो उसने कहा फेसबुक पे एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया, मैं तुझे पेज एक्सेस दे देता हूँ। तो जब तेरी अपनी जीमेल आईडी भेज, तेरी जीमेल आईडी पे सिर्फ जिस पे एक पेज का मैं तुझे एक्सेस दे रहा हूँ बस तू वही चला पाएगा, वो भी तू डीएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, उससे पैसे नहीं निकाल पाएगा, अ, सिर्फ और सिर्फ तू उसको मैनेज कर पाएगा, राइट। तो टिल्लू ने बोला ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि डायरेक्टली पेज एक्सेस मिल गया और ये इसका पेज जो है रन करने लग गया। ये बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, बट मैं सिंपल तरीके से समझा दूँ कि एक प्रोफाइल से हम, जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 लगभग तो पेज क्रिएट आराम से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते होंगे, बट इतना तो मैंने देखा है। और मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट है कि इतना ही कर सकते हो आप, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना है, तो फेसबुक के लिए इतना, ठीक है। मैं थोड़ा इसको यार रब कर दूँ कि बहुत ज़्यादा भर गया है। मुझे एक चीज़ और आपको समझानी है, मेटा एड्स, जिस मेन टॉपिक के बारे में हम अभी तक बात ही नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा आधा रब कर देती हूँ क्योंकि पूरे में तो ज़रूरत नहीं है अभी।
जब तक मैं रब कर रही हूँ तब तक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप फेसबुक पर जाएंगे और एक पेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चाहो तो अभी तो आप यूट्यूब से देख लो, वरना तो मेरी वीडियो डल चुकी होगी, हाउ टू क्रिएट अ पेज, वाओ, हाउ टू क्रिएट अ पेज ऑन फेसबुक। ठीक है, तो चलो अभी मेटा एड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो मेटा का मतलब क्या है, फेसबुक प्लस इंस्टा या व्हाट्सअप भी क्रिएट कनेक्टेड। ठीक है, व्हाट्सअप बिजनेस का यही नीड आएगी, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगी, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम है हमारा फेसबुक मेटा का मतलब। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट है। तो मेटा एड्स क्या होते हैं, मेटा एड्स बहुत वाइड होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में मैंने समझाया था कि वो सिर्फ बूस्ट के लिए होता है, मेटा क्या है, हमें वेरियस फीचर्स देता है, लाइक लीड्स के लिए भी, एंगेजमेंट पर्पस है आपका, लीड्स का पर्पस है। ठीक है, या फिर आपको अपनी वो बढ़ानी है कि कोई, जैसे मैंने बताया था ना कि ओम ज्वेलर्स के बूस्ट करके क्या हुआ कि आसपास के लोगों को पता चल गया, तो उनके फॉलोअर्स बढ़ गए या 10-15 लाइक आ गए उस वीडियो पे, ऐसे। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म से भी आप भरवा सकते हो अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन कस्टमर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली 250 या 300 रुपये बजट रखते हैं। तो जो ऐड होता है वो फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों पर चलता है, और इसीलिए हमें फेसबुक ज़रूरी है। अगर मान लो कि ओम ज्वेलर्स जो है, ठीक है, इन्होंने मान लो मुझे हायर कर रखा है और ये मुझे बोलें कि यार मैंने इंस्टा पे तो ऐड चलाया था बट मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई सर आपने गलत करा, आपको मेटा से ऐड चलाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मेरा तो फेसबुक अकाउंट है ही नहीं, तो मैंने कहा तो बनाओ। तो फिर उन्होंने फेसबुक अकाउंट, मैंने उनका पेज बनाया, उसको इंस्टा से कनेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ के मेटा बिजनेस सूट से मैंने उनका एक बिजनेस अकाउंट बनाया फॉर द एड्स पर्पस। ये अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर आप बिल्कुल नए हो, तो मैं आगे एक इसकी सेपरेट वीडियो पूरी बनेगी, हाउ टू रन मेटा एड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट अभी नहीं, अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें ही समझ रहे हैं, तो इसी में होगा। तो मेटा बिजनेस अकाउंट मैंने उनका क्रिएट करा, फिर उनका एक एड अकाउंट बनाया। भाई बहुत खतरनाक है मेटा, ऐसे ईजी नहीं है। ठीक है, जो भी एड मैनेजर्स हैं उनको पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैंने इनका यहाँ पे एड रन करा, जहाँ पे मेरे को ऑडियंस सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन था, उनके इंटरेस्ट सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन था। ठीक है, उनका पिन कोड तो था ही था, और एज लिमिट, लैंग्वेजेस है, मतलब जितना भी इंस्टाग्राम पे होता है उससे एक्स्ट्रा ही फीचर्स थे यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे लीड्स वाला भी कर सकती थी कि डायरेक्टली व्हाट्सअप पे हमारा आए, इंस्टा पे भी होता है बट ये मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, और इंस्टेंट फॉर्म्स वाला भी, जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट फीचर्स है। तो फिर मैंने इनका मेटा से एड रन करा, जिससे इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इंस्टाग्राम से कम बजट में अच्छा रिस्पॉन्स आया मेटा से। तो दैट्स वाई वी नीड फेसबुक पेज, राइट, किसी भी एक ब्रांड का। तो अगर आपके पास आगे कोई भी ब्रांड आए जो बोले कि भाई हमें इन फ्यूचर हमारे एड्स चलवाने हैं, ठीक है, अभी नहीं, अगर इन फ्यूचर भी चलवाने हैं, तो यस वी नीड। अगर आप इंस्टाग्राम किसी भी क्लाइंट का क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ मस्ट कि आप उनका फेसबुक अकाउंट भी क्रिएट करें। ठीक है, फेसबुक अकाउंट नहीं, सॉरी, फेसबुक पेज अगर उनका बना हुआ है तो कनेक्ट कर दीजिए थ्रू मेटा, और अगर नहीं बना है तो क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।